चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सोशियोलॉजी एंड हेल्थ मीन्स सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है और किसी पर्सन की हेल्थ क्या होती है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोशियोलॉजी क्या होता है। तो सोशियोलॉजी यहाँ पर सोशियोलॉजी में दो वर्ड हैं। पहला है सोशियो और दूसरा है लॉजी। इसमें सोशियो का मतलब होता है सोशल मीन्स समाज और लॉजी का मतलब होता है स्टडी मीन्स हमें इसमें समाज की स्टडी करनी है। तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर मीन्स कि हमें ह्यूमन सोसाइटी मीन्स मानव समाज की हमें स्टडी करनी है और जो सोशल बिहेवियर है मीन्स जो समाज का व्यवहार है, जो बिहेवियर है उसकी भी हमें स्टडी करनी है। वो सब आता है हमारा सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम हेल्थ। तो हेल्थ क्या होता है वो देख लेते हैं। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी मीन्स जो हेल्थ है वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो व्यक्ति है उसके शरीर में डिसीज़ का होना ही नहीं मीन्स बीमारी का होना ही नहीं और दुर्बलता का होना ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसी कंडीशन से है जिसमें वो व्यक्ति पूरा फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से, मेंटली मीन्स मानसिक रूप से और सोशल मीन्स सामाजिक रूप से वो पूरी तरह से ठीक हो। तो उस पर्सन को हम कहेंगे कि वो एक हेल्दी पर्सन है और जो उसकी कंडीशन होगी वो होगी एक हेल्दी पर्सन की। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स रिलेटिंग टू हेल्थ एंड डिसीज़ मीन्स वो कौन कौन से सोशियो कल्चर हैं जो हमारे हेल्थ और डिसीज़ से रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल पीपल हैव देयर ओन बिलीव्स वेदर रूरल और अर्बन मीन्स जितने भी पीपल्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स अर्थ पर हैं उनके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और अपने अपने बिलीव्स होते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नॉट ऑल द कस्टम एंड बिलीव्स आर बैड मीन्स जो कस्टम्स होते हैं, जो रिवाज होते हैं वो हमेशा ही बुरे नहीं होते हैं। सम कल्चर्स आर यूजफुल एंड सम आर यूजलेस मीन्स जो कल्चर है, जो संस्कृति है वो कुछ एक यूजफुल भी होती है और कुछ एक ऐसी भी होती हैं जो यूजलेस होती हैं। When there is a change of this behavior, people shows resistance to this new behavior मीन्स अगर हम किसी व्यक्ति को कहें कि अपना कल्चर चेंज कर ले तो वो इसे चेंज करने में रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर वेरियस कल्चर दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ एंड डिसीज इन इंडिया मीन्स ऐसे बहुत से कल्चर हैं, ऐसी बहुत सी संस्कृति हैं जो किसी व्यक्ति की हेल्थ को और डिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती है मीन्स उस पर प्रभाव डालती है। तो वो देख लेते हैं हम वो कौन कौन से हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कल्चर फैक्टर जो कि हमारे हेल्थ को और डिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं मीन्स उन पर प्रभाव डालते हैं। तो इसमें फर्स्ट देख लेते हैं हम। फर्स्ट आता है सुपर नेचुरल कोसेस। सुपर नेचुरल का मतलब है कि जो भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ट्रैथ ऑफ गॉड मीन्स जो व्यक्ति हैं उनका मानना ऐसा होता है कि जो बीमारी है वो भगवान ने दी है या उनकी कोई कृपा है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स हैं जिसको कई व्यक्ति मानते हैं कि ये भगवान की देन है। हिंदी में से कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के अगर दाने हो जाते हैं शरीर पर तो कई कहते हैं कि उन पर माता का प्रकोप है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे शरीर की कंडीशंस होती हैं जो कि कुछ रिएक्शन होने के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। और जब किसी के चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हो जाता है
तो व्यक्ति सोचते हैं कि अगर हम इसमें दवाई लेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होंगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स को ठीक करने के लिए वो पूजा पाठ करने लगते हैं। सेकंड आता है इसमें ब्रीच ऑफ टाबू, मीन्स किसी सीमा का उल्लंघन करना। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो सेक्सुअल डिसीज़ है वो किसी लोअर कास्ट की वूमेन से, या जब वो वूमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेट में होती है तो उस टाइम पर मेल और फीमेल अगर इंटरकोर्स कर लेते हैं, संभोग कर लेते हैं, तो इसके कारण जो सेक्सुअल डिसीज़ है वो उत्पन्न हो जाती है। सेकंड कल्चरल फैक्टर है इसमें फिजिकल कोजेज। तो फिजिकल कोजेज में आता है फर्स्ट इफेक्ट ऑफ वेदर, मीन्स मौसम का प्रभाव। जैसे वेदर चेंज होता है तो हमारे शरीर को क्या करना होता है कि उसे भी मौसम के हिसाब से ढलना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो शरीर है वो मौसम के हिसाब से नहीं ढल पाता है, इसलिए उसे बुखार या जुकाम हो जाता है। तो ये आता है हमारा इफेक्ट ऑफ वेदर में। किसी व्यक्ति को अगर ठंड लग रही है तो वो क्या करता है, हीट लेने के लिए वो अपने तलवों पर, मीन्स जो पैर के पंजे होते हैं उन पर ऑयल और घी की मसाज करता है, जिससे कि उसके शरीर को गर्मी मिल सके। सेकंड आता है वाटर। तो वाटर कैसे इफेक्ट कर सकता है, अगर कोई भी व्यक्ति इम्प्योर वाटर यूज़ करता है, मीन्स गंदा पानी यूज़ करता है, तो उसके कारण क्या होगा कि उसके शरीर में कोई डिसीज़ हो जाएगी। थर्ड है इम्प्योर ब्लड। किसी का ब्लड अगर इम्प्योर हो जाता है तो उनके शरीर में स्कैबीज, एक्ने जैसी बीमारी हो जाती है। स्कैबीज का मतलब है दाग, खुजली, और एक्ने का मतलब होता है फुंसी। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या करते हैं कि नीम की पत्तियां और उसके फूल लेते हैं और उसका सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे कि उनका ब्लड प्योर हो जाए। थर्ड कल्चर फैक्टर है इसमें एनवायरमेंटल सैनिटेशन, मीन्स जो पर्यावरण है उसे स्वच्छ रखना। तो इसमें पहला आता है डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, मीन्स ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो खुले में ही शौच करते हैं, जितना मल होता है अपना खुले में ही बहाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो लोग हैं अपना जो एक्सक्रीटा है, जो अपनी फीसिस है, वो खुले में करके आ जाते हैं, तो उनके ऊपर मक्खियाँ बैठने लगती हैं और वही मक्खियाँ हमारे खाने पर आकर बैठ जाती हैं, जिसके कारण बीमारी हो जाती है। सेकंड है हाउसिंग। हाउसिंग का मतलब है कि जैसे रूरल एरिया है वहाँ पर जो लोग हैं वो कच्चे मकान में ही रहते हैं, उनके लिए अलग लैट्रिन बाथरूम नहीं होती है, अलग किचन नहीं होता है, और जो उनका घर है उनके घर में कोई भी एग्जॉस्टर नहीं लगा होता है, मीन्स रोशनदान नहीं लगा होता है। तो उस घर में क्या होता है कि एक सफोकेशन होने लगती है और उन व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। और कई बार क्या करते हैं लोग रात को सर्दियों के टाइम में आग जलाकर सो जाते हैं, जिसके कारण जो धुआं है वो पूरे घर में रह जाता है, क्योंकि उस घर में एग्जॉस्टर नहीं है और वो धुआं उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट कल्चर फैक्टर है पर्सनल हाइजीन, मीन्स खुद को स्वच्छ रखना। इसमें आता है पहला ओरल हाइजीन। रूरल एरिया में क्या करते हैं कई व्यक्ति राख का यूज़ करते हैं, नीम की पत्ती का यूज़ करते हैं, नीम की टहनी का यूज़ करते हैं और चारकोल का यूज़ करते हैं अपने दांत को साफ करने के लिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो पान की पत्तियों को चबाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि उनका मुंह साफ़ हो जाए, उनके teeth साफ़ हो जाएं। सेकंड आता है बाथिंग। गांव में लोग क्या करते हैं नहाने के लिए साबुन यूज़ नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं एक कपड़ा लेते हैं जिससे कि अपने वो शरीर को रैप कर लेते हैं, और जिससे वो सोचते हैं कि वो पूरी तरीके से हाइजीन हो गए हैं, साफ़ हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वुमेन क्या करती हैं अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद वो अपने आप को पूरी तरीके से साफ़ नहीं कर पाती है, इससे भी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है फूड हैबिट्स। शहर के खाने में और गांव के खाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। गांव में लोग क्या करते हैं अपने शरीर में हीट जनरेट करने के लिए मीट, जैगरी मीन्स गुड़ का उपयोग करते हैं, जिससे कि उनके शरीर में हीट उत्पन्न हो जाए।
और कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनसे शरीर को ठंडक मिलती है, जैसे कि दही, दूध और कुछ वेजिटेबल्स और जो नींबू होता है उनका सेवन करते हैं, जिससे कि उनके शरीर को ठंडक मिल पाए। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। शादी करना इंडिया की सोसाइटी में बहुत ज़रूरी माना जाता है और ये माना जाता है कि मेल चाइल्ड के बिना जो फैमिली है वो बिल्कुल अधूरी है। तो इसमें कुछ गुड हैबिट्स होती हैं जो मदर को अपने चाइल्ड के लिए करनी चाहिए, जैसे कि लॉन्ग टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए बच्चे को, मीन्स लंबे समय तक के लिए दूध पिलाना चाहिए अपने बच्चे को, और बच्चे की टाइम टाइम पर ऑयल मसाज और उसको धूप में थोड़ी देर के लिए लाना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है वो लंबे समय तक के लिए स्वस्थ रहे। कई बार जो लेडी होती है वो बैड हैबिट भी यूज़ करती है जिस टाइम पर वो प्रेग्नेंट होती है। तो प्रेगनेंसी में वो क्या करती हैं, कई बार वो एग्स और मीट का यूज़ करने लगती है, जिससे कि उसकी बॉडी पर और उसके बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और रूरल एरिया में क्या होता है कि जब वुमेन की डिलीवरी होती है तो वो किसी डॉक्टर या नर्स को ना बुलाकर वो गांव में ट्रेडिशनल तरीके से दाई को बुला लेती है, उससे वुमेन की डिलीवरी करवाती है। नेक्स्ट आता है इसमें मैरिज एंड सेक्सुअलिटी। जो इंडिया में एज निर्धारित की गई है लड़का और लड़की की मैरिज के लिए वो है 24 और 19। 24 बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 19। लेकिन गांव में क्या करते हैं कि शादी पहले कर देते थे और उसके बाद जो लड़का और लड़की थे वो संबंध बना लेते थे। लड़की की जो बॉडी थी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है, तो वो पूरी तरह से बच्चे को भी डेवलप नहीं कर पाएगी, और इसी के कारण कई बार गर्ल्स की डेथ भी हो जाती थी, क्योंकि अभी उसका शरीर खुद का बच्चा था, वो एक बच्चे को कैसे पैदा कर सकती है। तो इसीलिए सरकार ने एज निर्धारित की है, जिसके बाद जो गर्ल्स की बॉडी होती है वो डेवलप हो जाती है और वो बच्चे को अच्छे से डेवलप कर पाती है और उसे बर्थ दे पाती है। जो मोनोगैमी है वो मोस्ट यूनिवर्सल फॉर्म है मैरिज की। मोनोगैमी का मतलब है कि लड़का और लड़की की शादी, मीन्स सिंगल पर्सन की शादी। लेकिन वहीं पॉलीगैमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक व्यक्ति की शादी कई वुमेन के साथ कर दी जाती है, जैसे पहले नवाब लोग करते थे। वो कंडीशन भी सही नहीं थी। तो ये था हमारा सोशियोलॉजी एंड हेल्थ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।